Welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और मैम आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले सेशन में कवर अप किया था, विच वॉज योर अटोमिक नंबर, देन योर अटोमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड एंड जो मोल कॉन्सेप्ट मतलब जो हमने वर्ड मोल को समझा था उसके ऊपर वील बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. For the first 2 minutes, I'll just give a quick recap कि हम कौन से formulas को आज utilize करने वाले हैं, and then we'll continue ahead with the questions. So if you think you do not need a revision, then you can just quickly skip a little bit in the video and start off from the questions. But if you think that you need 1 minute brush up on the concept, then stick along and let's get started with today's session. ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज के सेशन में सबसे पहले हम 2 मिनट एक क्विक रिकैप लेंगे ऑफ व्हाट वी हैड कवर्ड इन द लास्ट सेशन. अब ये रिकैप ज़्यादा डिटेल वाला नहीं है. इस रिकैप में आई एम अज्यूमिंग कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है और ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको समझ में आए. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. 1 GMM. Ma'am, what is GMM? Gram molecular mass. So 1 gram molecular mass of a substance is equal to 1 mole of that substance. तो जब 1 मोल होता है तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 टाइम 10 to the power 23 मॉलिक्यूल होते हैं. इसमें आयन भी इतने ही होते हैं और इसमें एटम भी इतने होते हैं. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, वरना एटम या आयन उतना ही लेंगे. अगर आप गैसियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. अगर गैसियस मिक्सचर नहीं है तो वॉल्यूम कंसिडर नहीं करी जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ 6.022 दे कैन गिव यू 6 टाइम्स 10 to the power 23. तो पूरे ही क्वेश्चन में यही वैल्यू यूज करी जाएगी, अपनी वैल्यू नहीं लिखेंगे, यही वैल्यू यूज करेंगे. समटाइम्स दे कैन गिव यू 6.022 टाइम्स 10 to the power 22. जब ऐसी वैल्यू दी जाएगी तो इसे यूज करेंगे. अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई है और आपको वैल्यू अपने पास से इनपुट करनी है तो आप ये गिवन वैल्यू इनपुट करेंगे, दैट इज 6.02 टाइम्स 10 to the power 23. अब यूनिट्स पे आ जाइए. जब ये वाली यूनिट्स आएंगी तो क्या होगा? सो 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑल्सो इक्वल टू 1000 ml. अब ये सारी ज्ञान ये सारा ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम हैं एक आईसीएसई के स्टूडेंट, हमें ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है क्योंकि हमारे सवाल डायरेक्ट नहीं आते, हमारे क्वेश्चन हमेशा ट्विस्टेड आते हैं. तो कम से कम मेट्रिक सिस्टम अगर बदला है तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अब आ जाइए आप पहले क्वेश्चन पे. तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा. द क्वेश्चन सेज, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियरली विजिबल. सो जो पहला क्वेश्चन है, इट सेज the number of molecules in 14 grams of nitrogen gas, the total number, okay, the number of atoms in 1 mole इतने दे रखे हैं. So एक मोल के अंदर इतने आपको वैल्यू दे रखी है नंबर ऑफ एटम्स की. नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, इतने एटम्स दे रखे हैं आपको, ठीक है. आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. सबसे पहले नाइट्रोजन गैस का मास निकाल लो. सो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा पर जनरली आपको वैल्यूज दे रखी होती हैं. जैसे एक नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 14 टाइम्स 2, क्योंकि 2 है तो 28 ग्राम्स हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास. किसका? नाइट्रोजन गैस का. तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे कि एक मोल के अंदर कितना वजन है? 28 ग्राम्स. और एक मोल के अंदर आपके एटम्स कितने दे रखे हैं? 6 टाइम्स 10 to the power 23. करेक्ट. तो दोनों चीज एक दूसरे के इक्वल हैं. तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 28 ग्राम्स के अंदर 6 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं. तो 1 ग्राम के अंदर कितने हुए? 6 टाइम्स 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 28. क्वेश्चन में पूछा गया है 14 का, तो क्या होगा? 14 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 28 टाइम्स 14. इसके आगे आप इसे खुद सॉल्व करेंगे. आई बात समझ? अब इसके आगे हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एग्जाम में आप लिखोगे कैसे. तो आप कैसे लिखोगे? आप प्रॉपर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन लिखोगे. यू विल से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इतने मॉलिक्यूल्स.
ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है 28 ग्राम्स, मैंने भी आपको बताया कि 28 कहाँ से आया। उसके बाद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 1 ग्राम में इतने हुए, 14 ग्राम में इतने हुए, और फाइनल आंसर ये आया। अब स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे। सबसे पहली बात कि मैम आप इस तरीके से क्यों पढ़ा रही हो। मैं क्लास का अपना सेशन ले रही थी, मैं आई थिंक देवर 10 स्टूडेंट्स इन माई सेशन, और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैम हम आपकी वीडियो से रिविजन करते हैं, तो उसमें आपने क्वेश्चंस पूरे पूरे सॉल्व क्यों नहीं कर रखे। स्टूडेंट्स पहला बहुत इंपॉर्टेंट रीजन उसका ये है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे आके 20 मिनट भी स्पेंड कर रहा है, आई वॉन्ट कि आपको उस 20 मिनट की प्रॉपर वैल्यू मिले। अगर मैं क्वेश्चन पूरा पूरा लिख के वर्ड्स, मतलब इन वर्ड्स अगर मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखूंगी, तो 20 मिनट में शायद 2 से 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाऊंगी। सो स्टूडेंट के टाइम को उतना वैल्यू नहीं मिला। वेयर एज अगर मैं क्विकली आपको कॉन्सेप्ट समझा के सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको पता चलेगा कि आप 20 मिनट में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन के थ्रू यू हैव बीन थ्रू। ठीक है, आपने पढ़ लिए हैं, आपने समझ लिए हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब मैं क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, अब यही जो मेरे क्लास के बच्चे थे, इन्हीं बच्चों के जब आंसर शीट आती है वो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 1-2 नंबर मिल सकते हैं सिर्फ फाइनल आंसर लिखने के, पर जो स्टेप्स हैं उसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से आंसर पे रीच करते हो, उस आंसर को लिखने का एक नंबर है, पर जो पूरा मेथड है उसके बाकी नंबर है। तो इसी वजह से अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट्स इतना गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो जब आप सभी इतने अलग अलग जगहों से बैठ के पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली गलती कर सकते हो। इसी वजह से आई हैव लेड आउट कि भाई आपको एग्जाम में किस तरीके से इसी इंफॉर्मेशन को लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ, इसी वजह से हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको कैलकुलेशन करनी आती है। अगर कैलकुलेशन करनी नहीं आती, सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू डू द कैलकुलेशन फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी मेरा अजम्पशन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है, अगर आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी निकालोगे तो भी 18 ही आता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हो गए, 2 टाइम्स 1, ऑक्सीजन के 16 हो गए, तो ये भी 18 ही आता है। ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एक मोल में 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 6 टाइम 10 टू द पावर 23, करेक्ट। और हमें निकालने क्या है, एटम्स। तो इतने ही में आपके, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं आपके, होते हैं 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो 3 एटम्स होते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, you'll say the number of atoms in this would be 3 into 6 into 10 to the power 23 atoms। आगे बात समझ, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन। अब इसका आगे सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, 18 ग्राम में कंटेन करते हैं इतने मॉलिक्यूल, पर हाइड्रोजन के अंदर तो 3 एटम होते हैं। 3 एटम कैसे होते हैं, 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 3 into 6 into 10 to the power 23 atoms। आई बात समझ। नेक्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले तो ये समझो कि जब आपके पास CaCl2 है, ठीक है, और आप CaCl2 का मास कैलकुलेट करो, तो कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 टाइम्स 2, तो कितना हो गया 40 + 71, तो आ गया 111 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो कैल्शियम क्लोराइड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आयन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब जब आप कैल्शियम क्लोराइड की बात करोगे, ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, क्लोराइड आयन, तो सबसे पहली बात तो आपके क्लोराइड, जैसे क्लोरीन होता है Cl2, तो आयन कैसे कैसे बनते हैं, 2 आयन बनेंगे, तो Cl2 - 2 आयन बनेंगे, करेक्ट, जब आप क्लोरीन को कंबाइन करते हो तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में जब भी आपका आयन में ब्रेक होगा, तो हर एक मॉलिक्यूल के बदले में आपको 2 क्लोराइड आयन मिलते हैं। ठीक है, सो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे, जैसे पिछले केस में वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं, तो आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करी, तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। 1 मोल के अंदर कितना वजन है? 111 ग्राम, करेक्ट। और आपका जो 111 ग्राम है वही आपका मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम एक ही चीज रखेंगे। बट एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयन निकलते हैं? 2 क्लोराइड आयन निकलते हैं, करेक्ट। सो 111 ग्राम के अंदर जो आपको वैल्यू दे रखी है दैट इज 6 इंटू 10⁻23, तो इतने आयन्स निकलेंगे इन टोटल। आगे बात समझ? तो आंसर होगा 12 टाइम्स 10⁻23 आयन्स। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, उसका मास इतना है, बट 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेन्स 2 क्लोराइड आयन्स, तो इतने में कितना हुआ? 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, मतलब 12 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयन्स। आई बात समझ? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट? ओके, सबसे पहले निकालेंगे NaOH का वेट। तो Na का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के हुआ 40, करेक्ट। अब 40 ग्राम जब हम जनरली लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि 1 मोल में है 40 ग्राम, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। तो इसको मैं उल्टा करके भी लिख सकती हूँ ना, आई कैन से कि 40 ग्राम में 1 मोल है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना हुआ? 1/40 हुआ। पूछा कितना है? 160 में, तो 1/40 टाइम्स 160 लिख दो, या 160/40 लिख दो, 4 मोल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मोल पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो कि एग्जाम में कैसे लिखना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH आया 40 ग्राम, मोल्स 160 में कितने हुए? 160/40, तो 4 मोल हुए टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, ये भी काफी सिमिलर है इसके जैसा ही, बट इसमें बस हम मास की बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबली आई जस्ट क्विकली जंप ऑन द सोल्यूशन फॉर दिस वन। सो व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स स्लेक्ड लाइम? तो अब इसमें क्या होगा, लेट्स सी। सो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्लेक्ड लाइम, तो पहले आप इसका कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 मोल में उतना होगा। कैसे होगा कि 1 मोल के अंदर आपने यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया, तो 1 मोल के अंदर आया 74 ग्राम्स, करेक्ट। और उन्होंने कितने में पूछा है? उन्होंने पूछा है 2.5 में कितना होगा, तो 2.5 में होगा 74 टाइम्स 2.5, जो कि आ जाएगा 185 ग्राम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसे कैलकुलेट करने की चिंता मत करना, क्वेश्चन में वैल्यूज दी होती हैं, कैल्शियम की भी दी होगी, ऑक्सीजन की भी दी होगी, हाइड्रोजन की भी दी होगी, पर कुछ कुछ आपको नॉर्मली प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाती है, ठीक है। बट स्ट्रेस की बात नहीं है, क्वेश्चन में दी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? number of oxygen atoms is in 16 grams of atomic oxygen, तो कितने होंगे? इतने एटम होंगे। मतलब कैसे? ये आया कहां से? जब हम 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इक्वल होता है, और उसी के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इतने ग्राम में। अब ऑक्सीजन का तो जो नॉर्मली वेट होता है सिर्फ ऑक्सीजन का, ओ का, वो होता है 16। अगर ऑक्सीजन गैस लोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 ग्राम्स हो जाएगा। बट अगर सिर्फ ऑक्सीजन लोगे तो 16 होगा। तो 16 ग्राम्स में कितने कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 इंटू 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो मास कितना हुआ? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हुआ 16 डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है। कैसे? फिर से एक बार बता दूं। अब अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की, तो अगर ऑक्सीजन 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर कितने ग्राम है? 16 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू कितने एटम होंगे उसके अंदर? तो 16 ग्राम में कितने एटम हुए? 6.022 टाइम 10⁻23, इतने एटम हो गए, ठीक है। और उन्होंने पूछा कितने ग्राम्स के लिए? उन्होंने पूछा है 1 ग्राम, आई थिंक 1 एटम के लिए पूछा है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। सो जब आप एक का वेट निकालेंगे, तो अब इसमें क्या हुआ? जब आप एक का वेट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, 16 ग्राम में 6.022 टाइम 10⁻23, तो 1 ग्राम में 6.022
सॉरी उल्टा कर दिया हमने, कंप्लीटली उल्टा कर दिया। हमें निकालना है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। इतने एटम्स में कितना वेट है, 16 ग्राम वेट है। तो वन एटम में कितना हुआ, 16 बाय 6.022 टाइम 10 टू द पावर 23। इतना ग्राम वेट हुआ किसमें, एक एटम में। ठीक है, जनरली क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स का आता है तो मैंने इसीलिए स्वैप कर दिया था गलती से, बट दिस इज व्हाट यू विल डू। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट जो है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सेम ही चीज करनी है, पर जहां आपने 16 लिया है वहां आप 32 लोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ऑक्सीजन गैस आ गई है, तो 2 इंटू 16 32। अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन भी। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। ठीक है, 32 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 32 के अंदर हुए आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, so 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इतने प्रेजेंट है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, 320 डिवाइडेड बाय 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। आगे बात समझ। एंड दिस इज नॉट 320, दिस इज, ये गलत लिखा है यहाँ, 32 ही होना चाहिए। वो इन्होंने लिखने की कोशिश करी होगी 32.0, वो 320 हो गया, नहीं 32 ही होगा। 32 डिवाइडेड बाय, क्योंकि आप यहाँ वैल्यूज चेक कर सकते हो, 32 डिवाइडेड बाय 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.314 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम्स। कैलकुलेशन करके देख लेना, मेरी तरह कैलकुलेशन लिखो मत, सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ईच ऑफ, तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, देन सल्फ्यूरस एसिड है, देन SO2 है। इसके अंदर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स सल्फर एटम के और ऑक्सीजन एटम के। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि तो डायरेक्ट है। सो 1 मोल ऑफ H2SO4, अगर हम सबसे पहले से स्टार्ट करें तो 1 मोल ऑफ H2SO4, इसके अंदर कितना कंटेन करेगा, इट विल कंटेन 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, क्योंकि अकेला ही तो है सल्फर एटम, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे ही जब H2SO3 की बात हुई है तो इसमें 1 मोल ऑफ सल्फर और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर आ गया आपका SO2, तो सल्फर S हो गया 1 मोल और O2 ओके हो गए 2 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल्स। इसको तरीके से लिखा है मैंने नीचे। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 contains 1 मोल ऑफ सल्फर atoms and 4 moles of oxygen atoms. 1 मोल ऑफ H2SO3 contains 1 मोल ऑफ सल्फर atoms and 3 moles of oxygen atom. 1 मोल of SO2 has 1 मोल of sulfur atom and 2 moles of oxygen atom. बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। A silicon chip used in an integrated circuit of a microcomputer has a mass of 5.68 mg. अब इस पे ध्यान देना, ये mg में दिया है। How many silicon atoms are present in this chip? Okay. अब सबसे पहली बात तो हम सिलिकन की बात करेंगे, और क्योंकि हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, so we'll talk about ग्राम atomic mass. ठीक है, so क्योंकि इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, but you will always have it. So सिलिकन का होता है 28 ग्राम्स। ठीक है, अब इस ग्राम्स को आपको mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीग्राम में, तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000, तो कितना हो गया 28123 mg। इसको यही कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आप सारा कंपैरिजन या तो ग्राम ग्राम में करोगे या तो मिलीग्राम मिलीग्राम में करोगे, तो या तो आप मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसा कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब सबसे पहले क्या होगा, हमने ग्राम एटॉमिक मास मिल गया सिलिकॉन का। अब अगर 28,000 मिलीग्राम में कितने एटम है, हमें एटम की बात बताइए यहाँ पे करने के लिए, कितने एटम होते हैं, 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम में कितने हुए, 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 28000। ठीक है, और पूछा कितने का है, 5.68 का, तो कैसे निकलेगा, 5.68 मिलीग्राम में 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 28000 मल्टीप्लाइड बाय 5.68। ठीक है, इतने एटम कंटेन करेगा। मल्टीप्लिकेशन आप ये सोल्यूशन तो आप देख ही लोगे आगे। सो ग्राम एटॉमिक मास है सिलिकॉन का 28, 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ सिलिकॉन कंटेन्स इतने एटम,
28 ग्राम में कितना हुआ, दिस मच, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, टोटल आपका ऐसा आया। फिर 5.68 में इसे मल्टीप्लाई बाय 5.68 कर दिया, फाइनल एटम्स आपके इतने आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 काफी सिमिलर है, पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आराम से समझना ध्यान से। Find the number of sodium and sulfate ions in 14.2 grams of sodium sulfate. सबसे पहले सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है Na2SO4। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी होंगी उससे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इस केस में कैसे आएगा, 2 × 23, करेक्ट, प्लस जो सल्फर है उसका कितना होता है, उसका होता है आई थिंक 32 × 1 प्लस आपका 16 × 4। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू देख लेते हैं, आ गया 142 AMU। ठीक है, सो आपका 142 AMU। अब अगर आप इसको कंपेयर करो 14.2 से, तो दोनों में बस एक एक पॉइंट का ही तो फर्क है, मतलब डिवाइडेड बाय 10 का ही तो फर्क है। अब दो तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व किया जा सकता है, या तो आप ऐसे सॉल्व करो, क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयंस निकालना है ना, या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो कि भाई 142 में आपके 6.022 XYZ इतने होते हैं, 1 में इतने हुए, 14.2 में 6.022 टाइम्स 10⁻23 डिवाइडेड बाय 142 टाइम्स 14.2। या तो इस तरीके से सॉल्व करो तो भी सेम चीज है, या फिर आप इस तरीके से सॉल्व करो, वेट लेट मी डिलीट दिस। दूसरा जो इजी तरीका है वो ये है कि 142 में 1 मोल होता है, तो 14.2 में 0.1 मोल हुआ, करेक्ट। जब हम 142 की बात करते हैं 1 मोल की, तो उसमें कितने आयन निकलते हैं, 6.022 टाइम 10⁻22, इतने मोल निकलते हैं। जब हम 0.1 की बात करेंगे तो 6.022 टाइम्स 10⁻22, उसमें इतने होंगे। आई बात समझ। तो इसका मतलब अगर अब आप बात करें 1 मॉलिक्यूल की, अब क्योंकि आपको इसमें सोडियम और सल्फेट के दोनों के आयन बताने हैं, ये तो आपके ओवरऑल आ गए। ठीक है, अब आपको निकालने हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है आपका Na2SO4 का, उसमें 2 सोडियम आयन है और 1 सल्फेट आयन है, करेक्ट। तो जब आप इनके आयन्स निकालेंगे तो जो ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, जब आप सोडियम के निकालेंगे तो 2 × 6.022 टाइम्स 10⁻22 आयन हो गए। जब आप सल्फेट का निकालेंगे, सल्फेट का तो एक ही होता है आयन, तो 1 × 6.022 टाइम्स 10⁻22 आयन हो गए। आई बात समझ, यही आपका आंसर है। अब यहाँ देख लेते हैं लिखना कैसे एग्जाम में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 142 AMU आ गया, 142 के अंदर होता है 1 मोल, तो 14.2 ग्राम में हो गया 0.1 मोल। टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 0.1 मोल टाइम्स दिस, तो आपका पावर बदल गई। 1 molecule of Na2SO4 contains 2 sodium ions, 1 sulfate ion। सोडियम आयन कितने हो गए, 2 इंटू इतना, तो इतने हो गए। सल्फेट आयंस कितने हो गए, वो 1 ही था, तो इतने हो गए। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आप एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, बट जिसे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ करना चाहता है मेरे साथ कर लो। अब पर इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क है इलेक्ट्रॉन्स का, कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एटम्स कैलकुलेट नहीं करने, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, वो ट्रिकी पार्ट है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। सबसे पहले मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन का हो गया 12, 4 हो गई, हाइड्रोजन कितना आ गया 16 AMU। जहां तक मैंने स्टार्टिंग का पार्ट बताया था वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। कैसे सिमिलर रहेगा कि 16 AMU में 1 मोल है, तो 1.6 AMU में 0.1 मोल हुआ। और जब आप उसे इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडर करेंगे तो इसमें कितना आ गया 6.022 टाइम्स 10⁻23। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, मतलब जो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, मोल्स के ऊपर बेस्ड थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आपका टोटल अटोमिक मॉलिक्यूलर अटोमिक
एटॉमिक मास, ठीक है, उन चीजों के ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करी एंड वी गॉट अ हैंग ऑफ इट. सो बाय द टाइम जब हम एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे तो हमें समझ में तो आएगा कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं. इसी वजह से स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करो, उस कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई करो. जब तक वो लॉजिक्स और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा, और एग्जाम में तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है विच कैन कॉज यू अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल. सो trust me in the process. If you follow my advice, if you go along with me and practice all the questions, आपके 100% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता. And recently I got a student from last year who came back on my video and commented that ma'am, last year I prepped from your videos and I did get 100 in chemistry, and it made me so proud about it. So students, make sure that you stay tuned, and if you really want to score good and you want to get better in chemistry, make sure that you subscribe to the channel and like the channel and share it with your friends, and let's all learn together and improve our chemistry. So this is it for today, and we'll catch up in the next session starting with vapor density.